नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारे मैथमेटिक्स की क्लास है और आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन उनको बेस का पता नहीं होता कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैथमेटिक्स में जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथमेटिक्स में ना तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि वो बेस कैसे क्लियर होते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रायंगल को पढ़ें तो ट्रायंगल, त्रिभुज, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होती है, कि सभी बोल देंगे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई और एंगल, ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल हों। या हिंदी में पढ़ेंगे तो त्रि और भुज, मतलब ऐसी फिगर, त्रि मैंने 3 और भुज मैंने भुजाएं, ऐसी फिगर जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। क्या इतना कहना सिर्फ कंप्लीट है हमारे लिए? क्या किसी भी फिगर की 3 भुजाएं होंगी वो ट्रायंगल हो जाएगी? जैसे 1 2 3, इस फिगर की 3 भुजाएं हैं, क्या ये ट्रायंगल है? वैसे ही जैसे इंग्लिश के नाम से देखें ट्राई एंगल, ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल होते हैं। क्या 3 एंगलों वाली हर एक फिगर ट्रायंगल हो सकती है? ये देखो 3 एंगल, एक एंगल ये, 2 ये, तीसरा ये। तो इस फिगर में 3 एंगल है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, आप सबको पता है। तो ट्रायंगल होती क्या है? तो अगर इन दोनों को मिला दें तब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश वाले के और हिंदी वाले को अगर दोनों को मिला दे तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल होती क्या है? ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड होती है और जिसके 3 एंगल होते हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। अब देखिए इसकी 3 साइड्स हैं और इसके 3 एंगल हैं और ये क्लोज्ड फिगर है, इसीलिए ये एक ट्रायंगल है। बिल्कुल सही है। चलो हमने पता कर लिया कि ट्रायंगल क्या होती है। अब आप सबको ही पता होगा ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? जैसे आप सबको पता है कि कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं ये 180 डिग्री क्यों होता है, देखिए, तो हमें यही चीज़ कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि 180 डिग्री आया कहाँ से। कहीं हमने सपने में तो देख नहीं लिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, इसीलिए हम बोल देंगे कि तीनों एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सपने में तो आया नहीं, तो ये आया कहाँ से, वही आज हम सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं ए, बी और सी। ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है। मैं एक लाइन ड्रा करता हूं जो बी सी के पैरेलल होगी और ए पॉइंट से गुजरेगी। ये लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो बी सी के तो पैरेलल है और BC के जो पैरेलल है और A पॉइंट से जो गुजर रही है, हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब मुझे बताइए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मान लीजिए अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। वो हम आगे देखेंगे वो इक्वल क्यों होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अब ये 2 पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्स ए बी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी इन दोनों की ट्रांसवर्स लाइन है। इसीलिए जो ये एंगल ये है और एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा। ऐसे ही सेम वे से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल साइड है, ये इनकी AC तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन होगी।
तो इसीलिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इसलिए ये एंगल भी कितना होगा 2। अगर ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2। ये हम एंगल मान लेते हैं, बच गया 3। अब बताइए एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का जोड़ कितना होगा। देखिए ये एक लाइन है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इस लाइन पे बने हुए कोण हैं। और हमें पता है कि अगर कोई सीधी रेखा है उस पर कितने भी हम कोण बना लें, कितने भी कोण बना लें, उन सब का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इसीलिए एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इस ट्रायंगल्स के भी एंगल है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना आया 180 डिग्री। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, हमें जैसा बता दिया जाता है हम वैसे उसको याद कर लेते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स को आप सही से सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक से मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। तब आपको कंपटीशन में कोई कैसा भी एग्ज़ाम दे, कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दे, अगर आपको फॉर्मूले के बेस पर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, अगर आपको फॉर्मूले बेस दे दिया जाता है तो सब कर लेते हैं। अगर उसको थोड़ा सा घुमा के दे दे कोई तो हम नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे बेस क्लियर नहीं होते। अगर हमारे बेस क्लियर हो ना तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, और हमें कैसा भी क्वेश्चन दे दे हम उसको आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।